मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, मन को शांत कैसे करें। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे एक डॉक्टर अगर बीमारी का सही पता लगा लेता है तो उस रोगी का वह ठीक ढंग से इलाज कर पाता है। ठीक उसी ढंग से एक समाधिस्थ पुरुष ही, समाधिस्थ संत, योगी, महायोगी, महर्षि ही मन को कैसे शांत करें इसका सही उपचार बता सकते हैं। क्योंकि जो समाधि पुरुष जो हैं, समाधिस्थ संत महात्मा, वो जानते हैं जो मन है क्या, मन की उत्पत्ति कहाँ से है, मन का स्वभाव क्या है, तब उसका वह सही उपचार बता सकते हैं जो मन को शांत कैसे करें। जैसे कि एक उच्च कोटि के जो डॉक्टर होते हैं एक पेशेंट का सही इलाज करते हैं, ठीक उसी ढंग से एक आत्मज्ञानी जो है जो मन शांत कैसे करें उसका वह समाधान बता सकते हैं। आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। मन का स्वभाव है, मन है क्या आपका, पहले ये समझ लीजिए, तब आप मन के स्वभाव को जान करके आप मन को शांत कर सकते हैं। मन की उत्पत्ति जो है वह चंचल प्राण, चंचल सांस से होती है। यह सांस स्थूल प्रकृति की है, आप उसको फेंक करके अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन मन को अनुभव नहीं कर सकते हैं। मन अति सूक्ष्म है आपका, वह चंचल प्राण से निकला है। अब फिर यह चंचल प्राण की उत्पत्ति कहाँ से है? चंचल प्राण की उत्पत्ति वही सहस्त्रार शून्य भवन से है। मैं समाधि की अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में मैंने देखा यह सांस जो है वहीं से आ रही है, शून्य भवन से, सहस्त्रार से, शून्य जगत से, और मन भी जो है वहीं से आ रहा है, मन। और इस परमात्मा का, इस शून्य का ही उपकरण है आप, मन है आपका। परमात्मा का उपकरण ही मन है, इस बात को समझ लीजिए। एक समाधिस्थ पुरुष ही बता सकते हैं। और उन्हीं का यह जो जगत जो है, यह संसार जो है आपका, यह मन का ही खेला है आपका। मन ही संसार है। मेरे हर एक वीडियो में देखिए, मैं इसको विस्तार से मैं जो है हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूं। यह विश्व सृष्टि मन की ही कल्पना मात्र है। मन ही का धर्म है, मन का ही विषय है सुख और दुख।
यह संसार, यह जगत का निर्माण मन ही करता है। अब बताइए, जो परमात्मा का उपकरण है मन, आज जगत का कारण भी मन है, सृष्टि भी मन ही करता है। सृष्टि जो है, प्रजनन जो करता है, मन में इच्छा उत्पन्न होती है, सृष्टि करते हैं मानव, जीव, जगत, और पालन मन ही करते हैं। जब उसमें स्नेह, प्रेम, आसक्ति उत्पन्न होती है तो पालन करते हैं उसी संतान का, और संहार भी मन ही करते हैं। ब्रह्मा भी मन है, विष्णु भी मन है, और शिव भी जो संहार का देवता है, महाकाल, वो भी मन ही है। मन तमोगुणी, रजोगुणी ब्रह्मा, सत्वगुणी विष्णु और तमोगुणी महादेव, महाकाल, यह मन ही है। और जो मन इतना सशक्त है, बिना इसको जाने हुए, बिना इनके स्वभाव को जाने हुए, मन को आप कैसे शांत कर सकते हैं? मन ही तो संसार है, मन ही तो जीवन है। मन ही के कारण तो मैं इस पृथ्वी लोक पर मेरा जो है प्रादुर्भाव हुआ है। मन ही तो स्वर्ग लोक है, मन ही तो नाग लोक है, मन ही तो अप्सरा लोक है। तो मन का पहले स्वभाव जान लीजिए। मन का स्वभाव है यह बड़ा ही, सभी बोलते हैं मन बहुत चंचल है। अगर मन चंचल नहीं रहेगा तो आप कोई संसारिक काम कर सकते हैं? आप भुला जाइएगा। मन अगर एक केंद्रित हो जाए, एक जगह हो जाए, तो आप भुलक्कर हो जाइएगा, कुछ चीज याद ही नहीं रहेगी। जीव जगत अपना पराया कुछ भी नहीं। मन अस्थिर हो जाए तो आदमी समाधिस्थ हो जाएगा। क्या परमात्मा की लीला है, इसीलिए मन जो है चंचल है, मन स्थिर नहीं रहता है। मन जो है तुरंत भूतकाल में चल जाता है। जहां जहां आप गए हुए रहते हैं ना, वहां तुरंत मन चल जाता है और अनुभूति लेकर के फिर योजना बनाता है, तुरंत भविष्य में चला जाता है, वो टिकता नहीं है। यह मन का स्वभाव है। अब मन का दूसरा स्वभाव क्या है? मन के नयन हजार, मन के नयन हजार है। मन में छल, कपट, प्रपंच, झूठ, फूस, अहंकार, आसक्ति सब भरा हुआ रहता है आपका मन में। यह मन ही खेला करता है आपका। मन से ही कोई ज्ञानी है, मन से ही कोई मूर्ख है, मन से ही कोई महात्मा है। ये मन ही है आपका। मन के नयन हजार, मन के नयन हजार हैं। और तीसरा है मन का स्वभाव क्या है? मेरे वीडियो को देखिए। माइंड इज ए प्रोफिशिएंट पॉलिटिशियन। मन जो है यह कुशल राजनीति है। यह मन डराता है। जब आप साधना में रहिएगा ना, डराता है, धमकाता है, प्रलोभन देता है। मन बहुत तरह का विघ्न बाधा उपस्थित करता है। मेरी समाधि में मैंने वर्णन किया है। यह मन का ही खेला है आपका। विभिन्न तरह का प्रलोभन देता है, विभिन्न तरह का पैशाचिक शक्ति, प्रेतात्मा का शक्ति जो है बाधा डालता है। यह मन का ही स्वभाव है। मन ही है जो अधिक भ्रमित करता है। लेकिन जब साधक इस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वही मन जो है उसका गुरु बन जाता है। तो मन इधर उधर नहीं भटकाता है, सीधे रास्ते पर चला। ठीक उसी तरह से जैसे बिगड़े मन क्या है?
बिगड़ेल घोड़े की तरह है। घोड़ा को देखते हैं, घोड़ा के सवारी करना है, हमको कहीं जाना है, तो घोड़ा को अगर आप सवारी कीजिएगा तो वो शुरू में जो बिगड़ेल घोड़ा है जो है आपको पटक देगा, वह जो है सवारी भी नहीं करने देगा। लेकिन जो उच्च कोटि के जो घुड़सवार होते हैं वह हिम्मत नहीं हारते हैं, वह लगाम को पकड़ते हैं, पटकता है, फिर चढ़ता है, फिर पटकता है, फिर चढ़ता है, धीरे 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 यह घोड़ा को नियंत्रण में कर लेता है। और तब घोड़ा घुड़सवार के इशारे पर चलने लगता है लक्ष्य की तरफ। उसी ढंग से मन है, मन का स्वभाव है। अब मन का स्वभाव, मन तो अपने बिगड़े रहता है, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, भूत भविष्य में योजना में चला जाता है। और उस पर भी आदमी सब आजकल क्या करते हैं, ड्रग्स, कोकीन, हीरोइन, नशा, शराब पी करके उसको मतवाला कर देता है। मन कैसे शांत रहेगा? मन को शांत करने की एक ही विधि है, जैसे समुद्र का है। समुद्र में लहर जो उत्पन्न होती है, लहर को आप कैसे शांत कर सकते हैं? लहर को आप लाठी से मारिएगा तो शांत होगा? तो और लहर पैदा होगा। तो लहर को शांत करने के लिए खाली देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखने मात्र से जो है लहर जो है अस्थिर हो जाता है। अगर उसमें कुछ भी अगर आपका प्रयास रहेगा तो लहर लहराता ही रहेगा। ठीक उसी ढंग से मन है आपका। मन ही परमात्मा के सर्वोच्च उपकरण है आपका। मन में जब आप साधना में रहते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मन चंचल होता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो अस्थिर करने के लिए सिर्फ मन को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखते देखते जो है वो मन जो है शांत हो, जैसे लहर शांत होता है। अब मन में उस टाइम में आएगा बहुत तरह की जो है अशांति आएगी। आपको लगेगा ये क्यों हो गया? जो ही कहिएगा ये क्यों हो गया तो आप मन के जाल में फंस गए। मन आपको फंसाता है। कुछ चीज का चिंतन मत कीजिए। ध्यान में, मेडिटेशन में कुछ चीज का ध्यान चिंतन मनन नहीं कीजिए। यह मन आएगा बहुत तरह का विघ्न, बाधा, पूर्व जन्म का, इस जन्म का संस्कार बस सारा दृश्य चलचित्र की तरह आपके सामने उपस्थित होगा। लेकिन मन को खाली देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। देखने ही मात्र से मन शांत होता है, अस्थिर हो जाता है। अब थोड़ा सा भी अगर आप में ही रहेगा मन ऐसा क्यों हुआ, मैं साधनारत हूं, मन में ये भावना, कुलसित भावना क्यों पैदा हो गई, तो मन के पार आप नहीं जा सकते हैं। मन के आप अधीन हैं, मनातीत नहीं हो सकते हैं। और परमात्मा का राज जो है अंतर जगत मन के पार है। यह सृष्टि, यह जगत मन का ही खेला है, मन का ही उपद्रव है, मन का ही उपद्रव है। और उसके पार जाने के लिए मन को देखते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखते रहने से, किसी भी चीज को देखते रहने से उसका गुण धर्म बदल जाता है। देखने मात्र से होता क्या है, आप अलग हो जाते हैं और दृश्य अलग हो जाते हैं। आप तो अलग हैं ही, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। आप दृष्टा है, साक्षी हैं। और दृश्य जगत, ये मन जो है ये विषय है। मन को कैसे शांत करें? यह मन आप ही से उत्पन्न हुआ है।
आपसे मतलब क्या है? परमात्मा से, शून्य जगत से उत्पन्न हुआ है, वह दृश्य बन गया है। और आप अलग हैं, अब मन अलग है, मन का गुण धर्म अलग है। अगर आप उसको देखते हैं तो आप अलग हो गए, वो दृश्य अलग हो गया, दृष्टा अलग है, मन अलग है। उसके बाद से मन शांत हो जाता है। इसीलिए भले ही परमात्मा सब चीज बना हुआ है, जीव जगत संसार, तमः गुणी राजा गुणी सत्य गुण, दिन रात सब बना हुआ है। 5 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, सब ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय सब बना हुआ है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द सब परमात्मा ही बना हुआ है। पंच महाभूत परमात्मा ही बना हुआ है, लेकिन सब अपने अपने गुण में खेल रहा है, गुण में खेल रहा है। गुना गुणेषु वर्तन्ते, सब अपने अपने गुण में बरत रहा है। और परमात्मा साक्षी भाव से सबको, दृष्टा भाव से सबको देख रहे हैं। और जब ऐसे दृष्टा भाव से आप देखिएगा, साक्षी भाव से देखिएगा मन को साधना के समय, तो मन नियंत्रण में आ जाता है। आप तो मन का स्वामी खुद हैं। आप तो मन से जुड़ करके आप तो मन ही हो जाते हैं। आप मन से जुड़ करके मन ही हो जाता है। आप आदमी सब इतना न जुड़ा हुआ है ना मन से, ये मेरा मन है, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, दूसरा गलत है। आदमी का जैसा संस्कार रहता है, जैसी इसकी बुद्धि रहती है, उसी से जुड़ करके कहता है यह मेरा मन है, वो मन ही हो जाता है। उसी ढंग से आदमी शरीर से जुड़ करके शरीर ही हो जाता, वो अपने आप को शरीर ही समझता है। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा पद, मेरा असर, मेरा धन दौलत, सब वही हो जाता है। लेकिन वो नहीं जानता है वह उसी से निश्रित है, उसी से निकला हुआ है। कौन? मन उसी से निकला है और अपना खेल खेल रहा है। तमह गुण, तमह में चला गया, परिवर्तित हो गया, राजा में परिवर्तित हो गया, सत्य में परिवर्तित हो गया। अब वो तो साक्षी है। परमात्मा निर्लिप्त है, निर्गुण है, मनातीत है, ज्ञानातीत है, कर्मातीत है। यहाँ पर कर्म भी नहीं है। कर्म तो नीचे में होता है, इस जगत में होता है। अब कर्म कौन करता है? यह मन करता है। लोग कहते हैं ना, मन को शांत कैसे करें? जब तक भोग बाकी रहेगा मन शांत नहीं होगा। भोग भोगने के बाद कर्म का क्षय हो जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद, समाधि के बाद सब कर्म का लोप हो जाता है, सब कर्म का क्षय हो जाता है, भोग का नाश हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग नहीं रहती है, निवृत्ति मार्ग में वह योगी, महायोगी, महर्षि आरूढ़ हो जाते हैं निवृत्ति मार्ग में। और जब तक समाधि नहीं लगती है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मबोध नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तो ये भला मन कैसे शांत होगा? लोग कहते हैं, आजकल YouTube पर देखते होंगे, मन को शांत कैसे करें, बहुत तरह का विधि बताता है। तो मन को, स्वभाव को जान लीजिए। मन की उत्पत्ति कहाँ से है, उसका उद्गम स्थल को जान लीजिए, मन का स्वभाव को जान लीजिए। और मेडिटेशन साधना, योग साधना, प्राणायाम, वायु साधना कीजिए। वायु स्थिर हो जाएगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। मन एक बार में स्थिर नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। योग साधना भी कीजिए, प्राणायाम भी कीजिए, कर्म भी कीजिए। अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़िए लिखिए,
नौकरी करते हैं तो नौकरी कीजिए, गृहस्थ आश्रम में है गृहस्थी कीजिए। यह संसार जो है यह कर्म भूमि है। आप जो आए हैं कर्म करने के लिए आए हैं, आप जबरदस्ती निवृत्त नहीं हो सकते हैं। कर्म भी कीजिए, योग भी कीजिए, साधना भी कीजिए, वायु साधना। चूंकि मन जो है इस आती जाती सांस प्राण का समानुपाती है। सांस अस्थिर होगा तो मन भी अस्थिर होगा, और प्राण चंचल होगा तो मन भी चंचल होगा। और प्राणायाम के माध्यम से, सांस के माध्यम से जो प्राण अस्थिर होता है, प्राण जो चलता है ना, प्राण जो बहिर्मुखी है या प्राण जो अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर अंदर चलने लगता है। आप यह सांस जो है ना पंच प्राण में विभक्त है। प्राण अपान व्यान उदान समान। अपान नीचे, प्राण ऊपर, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो प्राणायाम के माध्यम से शरीर में जितना बीज रहता है प्राण शक्ति, उसमें तरंगहीन हो जाता है। तरंगहीन हो गया तो मन भी अस्थिर हो गया। तो एक तरीका तो है प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत कीजिए, अस्थिर कीजिए। और दूसरा है तरीका ध्यान की अवस्था में प्राण यदि मन को देखिए, दृष्टा भाव में रखिए। गंदा सोचता है तो उसको देखते रहिए, कुछ उसमें नहीं, उसमें अपने तरफ से कहिए यह जो है कुत्सित विचार कैसे आ गया, देखते रहिए, वो विलीन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं आपको, क्रोध आता है, ठीक है, क्रोध, कोई गाली दे दिया आपको या कुछ ऐसा अपशब्द बोल दिया, आप क्रोधित होने लगते हैं, आंख लाल हो जाता है, भ्रिकुटी तन मुट्ठी बन जाता है। लेकिन उस समय में मन को, क्रोध को ऊर्जा आप ही देते हैं, क्रोध को ऊर्जा आप ही देते हैं या मन के द्वारा देता है। और उस टाइम में आप मन को दूसरे तरफ ले जाइए, दूसरा चीज सोचने लगिए। यह एक बार ही नहीं हो गया, यह अभ्यास बस होता है। यह साधु संत ही कर सकते हैं, योगी महात्मा ही कर सकते हैं। जो कोई गाली दे रहा है, मैं उसको देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं, दूसरी तरफ ले गया, तो उसके गाली का तो हम पर कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि जो एनर्जी गाली में, क्रोध होने में मेरा उत्पन्न हो रहा था, वो जो है मन को मैंने दूसरे तरह ले गया। मन जो है क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। आप कहते हैं ना, मेरा वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, एक ही एनर्जी जो है, ऊर्जा सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, क्रोध में भी, करुणा में भी। वही मन जो है ऊर्जा शक्ति। मन क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति मन है। आप जो चलते हैं, काम करते हैं, किससे करते हैं? मन से करते हैं। करते करते आप थक जाते हैं ना, तो थक जाते हैं तो क्या करते हैं? लेटते हैं, सोते हैं। तो फिर एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है मन को? यही आत्मा से। यहाँ पर जो अवस्थित है परमात्मा का अंश, आत्मा प्रकाश स्वरूप, उससे निद्रा आवे। इसीलिए कहता है ना, आदमी को सोना चाहिए, नहीं सोएगा तो आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि मन जो है रुग्ण हो जाएगा। यहाँ से जो है मन जो है वो भी स्थूल प्रकृति का है आपका। प्राण तो है बहुत स्थूल है, लेकिन मन भी जो है सूक्ष्म है, लेकिन वो भी स्थूल प्रकृति का है आपका। वो एनर्जी लेता है आत्मा से। तो मन को शांत करने का मैंने विधि बताया। एक तो प्राणायाम विधि है, दूसरा है मन को दृष्टा भाव से देखिए। दृष्टा भाव से क्यों देखें? यह मन हम ही से उत्पन्न हुआ है, हम ही से। हम मतलब क्या? मैं परमात्मा, मैं साक्षी हूं, मैं परमात्मा। मैं तो भूल गया हूं, मैं संज्ञाच्युत हो गया हूं, मैं तो अपने आप को तुच्छ आदमी समझ रहा हूं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा,
समाधि के माध्यम से, तब तक आप कैसे जानेंगे जब मैं परमात्मा हूं? आप ही से निकला हुआ है मन। आप ही संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी लोक पर कितने सैकड़ों वर्ष से आपका जन्म होता है, मरण होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं। आप अपने आप को शरीर ही समझते हैं, आप अपने आप को मन ही समझते हैं। मैं मन हूं। अरे मैं मन का स्वामी हूं, मन का मालिक हूं, मन का मालिक हूं। जैसे घुड़सवार कहता है जो मैं घोड़ा का मालिक हूं, पहले घोड़ा तो पटक देता है, लेकिन अभ्यास से, प्रयत्न से, एफर्ट से वो घोड़ा का सवारी करता है, घोड़ा का मालिक रहता है घुड़सवार। इसलिए मैं मन का स्वामी हूं, मन का मालिक हूं। अभी आप मन आपको देख भ्रमित कर रहा है, जहां जाता है वहां ले जाता है। कोई गाली देता है, क्रोधित हो जाते हैं। कोई अपशब्द बोलता है, क्रोधित हो जाते हैं। मन आपको नाचना चाहता है। मन का स्वामी आप हैं, परमात्मा है, आप ही से निकला है। यह जगत जो है गुना गुनेषु वर्तन्ते, गुण गुण में बरत रहा है। इंद्रिय अपना विषय में रत है। इंद्रिय का विषय क्या है ना? आंख का क्या विषय है? देखना। तो इंद्रिय का विषय क्या हुआ? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। मुंह का है, वाणी है, जीव का है, रसना है, सब अपने अपने विषय में रत है और वहीं से निकला है। अब परमात्मा साक्षी भाव से देख रहा है, दृष्टा भाव से देख रहा है, अपने लीला को देख रहा है। हम ही से निकला है, हम देख रहे हैं। जब आपको समाधि लगेगी ना, तब यह जगत आपको बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। आप विचलित नहीं होइएगा। देखिएगा, अरे मैं तो अपनी माया का खेल देख रहा हूं। मेरी सृष्टि तो मेरी माया, हम ही से उत्पन्न हुआ है। यह जो है खेल खेल रहा, अभिनय कर रहा, नाटक कर रहा है। यह जगत तो मेरी सृष्टि है। यह जगत मुझी से उत्पन्न होता है। यह मेरा स्वभाव है। जैसे समुद्र का सब लहर, बुलबुला उत्पन्न होना उसका स्वभाव है। समुद्र से उत्पन्न होता है, खेलता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। यह जगत भी उन्हीं से निकलता है। सबका अपना अपना गुण अलग अलग है। जल का गुण जल है, ठंडा प्रदान करना। अग्नि का है गुण क्या है? गर्मी देना। वायु का क्या काम है? प्राण का, सबका श्वसन तंत्र को एनर्जी देना, ऊर्जा देना। गगन सब में समाहित कर लेता है। सबका अपना अपना गुण है। अब बिना समाधि हुए, बिना निर्विकल्प समाधि के इस रहस्य को आप नहीं जान पाइएगा। तो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया, एक समाधिस्थ योगी, महात्मा, महर्षि ही आपको बता सकते हैं जो मन को कैसे शांत करें। क्योंकि ये मन को देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, और ये भी समझ लिया मन का स्वभाव क्या है। मन ये कुशल राजनीतिज्ञ है, छल कपट प्रपंच करता है, आपको दिग्भ्रमित करता है। और चूंकि ये परमात्मा की सृष्टि है, आप सृष्टि, आप तो है कर्म करने के लिए आया है ना, या तो लीला कर रहे हैं। आप तमोगुणी रजोगुणी में आप खेल खेल रहे हैं। कई जन्मों के बाद तमो से रजोगुण जाइएगा, रजो से सत्वगुण जाइएगा, तब अंत में परमात्मा का ठोकर जो मिलेगा, तब आप त्रिगुणातीत हो जाइएगा, निर्गुण हो जाइएगा, निर्लिप्त हो जाइएगा। और वहां पर अवस्थित होकर के अपने समग्र संसार, अपने समग्र सृष्टि को देखिएगा। मन को भी, खेल को देखिएगा। मन का स्वामी हैं आप। और कब? जब आप समझ जाइएगा ये मुझसे ही उत्पन्न है। अभी तो आप क्या समझ रहे हैं? जो आप तो कई जन्मों से है, आपका शरीर धारण कर रहे हैं, आप तो अपने को मन समझ रहे हैं। मन जैसा नचाता है नाचते हैं, जैसा खेल खिलाता है खेलते हैं। तो मन का स्वभाव को जानिए, मन को दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देखते रहिए। अगर ध्यान में रहते हैं तो ब्रह्म का भी चिंतन मत कीजिए। ब्रह्म का चिंतन, परमात्मा का चिंतन भी चिंतन हो गया, मन हो गया।
मन के पार आप कहाँ चले गए? आप तो जाल में फंस गए, मन के जाल में फंस गए। अब मन आपको फंसाना जानता है, क्योंकि वो जानता है अगर ये मेरा अतिक्रमण कर जाएगा तो ये पार चला जाएगा, मेरा तो नाश हो जाएगा। मन नहीं कभी चाहता है मेरा नाश हो, मन कभी नहीं चाहता है। तो मन को नाश करने के लिए, मन को शांत करने के लिए खाली देखते रहिए, देखते रहिए। आप तो अलग हैं ही, आप दृष्टा भाव में रहिए। वह जो है दृश्य जो है, जिस चीज को देख रहे हैं वो अलग हो जाएगा, आप अलग हो गए। आप तो अलग है ही, सदा से अलग है। आप अजन्मा हैं, शाश्वत हैं। आप ही से निकला हुआ मन है, आपको नचा रहा है। आप अपने आप को मन ही समझते हैं। देखते 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 मन शांत हो जाएगा, आप समाधिस्थ हो जाइएगा, आप अस्थिरत्व को प्राप्त कर जाइएगा। आप मन को शांत कर लीजिएगा, मन शांत हो जाएगा। अब मन ही तो सब कुछ है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।